राजकीय महाविद्यालय बावड़ी। मैं डॉक्टर संतोष कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास। विद्यार्थियों, आज हम अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का अध्ययन करेंगे। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 18वीं शताब्दी के इतिहास की एक प्रमुख घटना थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका पर इंग्लैंड का अधिकार हो चुका था। इंग्लैंड सरकार की आर्थिक नीति के प्रति अमेरिकन जनता में असंतोष व्याप्त था। ब्रिटिश सरकार अपनी व्यापारिक नीति के माध्यम से भी अमेरिकन लोगों का शोषण कर रही थी। अतः अमेरिका के निवासियों को अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इंग्लैंड के विरुद्ध 1776 ईस्वी में संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष को विश्व के इतिहास में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। अमेरिका में अंग्रेजों के 13 उपनिवेश थे। राजनीतिक दृष्टि से इन उपनिवेशों में कोई एकता नहीं थी, परंतु तत्कालीन परिस्थितियों ने उन्हें एकता के सूत्र में बांध दिया और वे इंग्लैंड के विरुद्ध उठ खड़े हुए। अंत में वे इंग्लैंड की अधीनता से स्वतंत्र हो गए। इस प्रकार अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। प्रथम कारण है सप्तवर्षीय युद्ध। यह अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख कारण माना जाता है। 1757 से 1763 ईस्वी तक फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य 7 वर्ष तक युद्ध चला, जो इतिहास में सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें इंग्लैंड की विजय हुई और फ्रांस की हार हुई। पेरिस की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध से फ्रांस की शक्ति का अंत हो गया। इस युद्ध से इंग्लैंड आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से कमज़ोर हो गया। इससे उपनिवेशों की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरा प्रमुख कारण है उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति का अभाव। अमेरिका में जो 13 उपनिवेश थे, उनमें यूरोपीय देशों के लोग बसे हुए थे। इंग्लैंड के लोगों को छोड़कर किसी की भी सहानुभूति अंग्रेजों के प्रति नहीं थी। इन 17वीं शताब्दी में अपराधियों को दंड देने के लिए अमेरिका भेजा जाता था। अतः उन लोगों में इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति का अभाव था। तीसरा है अमेरिकन वासियों में स्वतंत्रता की भावना। उपनिवेशों के निवासी इंग्लैंड के लोगों की अपेक्षा अधिक उत्साही, निर्भीक एवं स्वतंत्रता प्रेमी थे। उनका मत था, न्याय व समानता के सिद्धांत पर रहेंगे, किसी के गुलाम बनकर नहीं। ब्रिटिश सरकार उपनिवेशों पर पूर्ण नियंत्रण के पक्ष में थी, जबकि अमेरिकन किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता को त्यागने के लिए तैयार नहीं थे। चौथा कारण है उपनिवेशों का आर्थिक शोषण। ब्रिटेन में वाणिज्यवादियों का प्रभाव था। ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी व्यापारिक कानून बनाए, जिससे अमेरिकी जनता के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। ब्रिटेन इन उपनिवेशों का अधिक से अधिक आर्थिक शोषण करना चाहता था और उसने किया भी, जिससे उपनिवेशवासी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एकजुट हो गए। पांचवा कारण है फ्रांस से सहायता की आशा। सप्तवर्षीय युद्ध के कारण अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को कनाडा से निकाल दिया। अब फ्रांस बदला लेना चाहता था। उसने अंग्रेजी उपनिवेशों के लोगों को
अंग्रेज़ों के विरुद्ध भड़काना शुरू किया और साथ में फ्रांस ने भी उन्हें सहायता का पूर्ण आश्वासन दिया। छठा है अमेरिकी जनता में जागृति। अमेरिकी देशभक्तों ने अमेरिका की जनता में जागृति उत्पन्न की। जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और अमेरिका को इंग्लैंड की दासता से मुक्ति दिलाई। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का 7वां कारण है जॉर्ज तृतीय की नीति। यह 1760 में शासक बना। अमेरिकी उपनिवेशों के लिए इसने मनमाने कानून बनाए। सप्तवर्षीय युद्ध का सारा व्यय उपनिवेशों से ही वसूलना तय किया। इसके अलावा वहाँ के प्रशासन का व्यय भी उपनिवेशों से वसूला जाना चाहिए। इस नीति से जॉर्ज तृतीय की इस नीति से अमेरिका में तीव्र असंतोष उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के लिए जॉर्ज तृतीय को सबसे अधिक उत्तरदायी माना जाता है। 8वां कारण है स्टाम्प एक्ट। 1765 ईस्वी में ग्रेनविल ने सुप्रसिद्ध स्टाम्प एक्ट पास करवा दिया। इस अधिनियम के अंतर्गत उपनिवेशवासियों को समाचार पत्रों से लेकर सभी सरकारी दस्तावेजों पर स्टाम्प लगाना आवश्यक कर दिया। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप व्यापारी वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग तथा वकीलों में तीव्र गति से असंतोष फैला। समाचार पत्रों के संपादकों ने भी इसका विरोध किया तथा जनसाधारण को विरोध के लिए प्रेरित किया। इस अधिनियम का सर्वप्रथम विरोध पैट्रिक हेनरी ने किया था। अमेरिका के व्यापारियों ने इंग्लैंड से वस्तुओं का आयात बंद कर दिया। समाचार पत्रों को जहां स्टाम्प लगाना चाहिए था, वहां पर उन्होंने मानव के सिर और हड्डियों के चित्र लगाए। स्टाम्प एक्ट के विरोध के कारण इंग्लैंड का व्यापार गिरने लगा और अंग्रेज व्यापारियों ने सरकार से स्टाम्प अधिनियम वापस लेने की प्रार्थना की। इस प्रकार अंत में ब्रिटिश सरकार ने 1766 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट को रद्द कर दिया। 9वां कारण है टाउनशेंड प्रोग्राम। वित्त मंत्री टाउनशेंड अमेरिका पर इंग्लैंड का प्रभुत्व थोपना चाहता था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने कई अधिनियम पारित किए। इन अधिनियमों को ही टाउनशेंड प्रोग्राम की संज्ञा दी जाती है। 1767 ईस्वी में ऐसी 5 वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाया जिन्हें अमेरिकी इंग्लैंड से आयात करते थे। चाय, शीशा, कागज, सिक्का धातु और रंग। अमेरिका में काम करने वाले ब्रिटिश अधिकारी यदि कोई अपराध करें तो अभियोग केवल इंग्लैंड में ही चलाया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने एक अधिनियम पास किया। इन अधिनियमों से भी उपनिवेशवासियों में क्रोध की अग्नि और ज़्यादा भड़क उठी। 10वां कारण है बोस्टन हत्याकांड। बोस्टन में ब्रिटिश सैनिकों की उपस्थिति ने आंदोलनकारियों को और भी अधिक उत्तेजित कर दिया। 5 मार्च 1770 ईस्वी को बोस्टन के निवासियों तथा ब्रिटिश सैनिकों के बीच झगड़ा हो गया। इस पर ब्रिटिश सैनिकों ने गोली चला दी, जिसके फलस्वरूप 5 उपनिवेशवासी मारे गए। अमेरिकन लोगों ने इस घटना को बोस्टन हत्याकांड की संज्ञा दी। इस घटना को लेकर अमेरिका में जगह जगह विरोध हुआ
परिणाम स्वरूप इंग्लैंड के विरुद्ध चल रहे आंदोलन को बल मिला। अब है 11वां कारण, बॉस्टन चाय कांड। यह विश्व के इतिहास में अत्यधिक प्रसिद्ध घटना मानी जाती है। 1773 ईस्वी में चाय के टैक्स को लेकर ही उपनिवेशवासियों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया। उनका कहना था कि जब तक चाय कर रहेगा, उपनिवेशों पर इंग्लैंड का अधिकार बना रहेगा और इसी की आड़ में सरकार भविष्य में भी टैक्स लगाती रहेगी। इसलिए उपनिवेशों ने अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए इसका विरोध किया था। 1773 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थ ने चाय अधिनियम पारित कर दिया। इस अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका में चाय निर्यात करने का एकाधिकार प्राप्त हो गया। जब कंपनी के जहाज चाय लेकर अमेरिका पहुंचे तो फिलाडेल्फिया तथा न्यूयॉर्क के निवासियों ने अपने यहाँ चाय से लदे जहाज़ों को खाली होने से मना कर दिया। बॉस्टन वासियों को उन्हें वापस भेजने में सफलता नहीं मिली तो 26 दिसंबर 1773 ईस्वी को रात को 50-60 व्यक्ति सैमुअल के नेतृत्व में जहाज़ों पर चढ़ गए और चाय समुद्र में फेंक दी। यह घटना इतिहास में बॉस्टन चाय कांड के नाम से प्रसिद्ध है। बॉस्टन चाय कांड ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। 12वां प्रमुख कारण है प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस। 5 सितंबर 1774 ईस्वी को फिलाडेल्फिया में सभी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया गया। इसे प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस कहते हैं। इस सम्मेलन में 12 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अधिवेशन में एक घोषणा पत्र तैयार करके इंग्लैंड भेजा गया, जिसमें ब्रिटिश संसद की भर्त्सना की गई। कांग्रेस द्वारा एक महाद्वीपीय संघ की स्थापना की गई। इंग्लैंड की सरकार ने उपनिवेशों के घोषणा पत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप उपनिवेशवासी इंग्लैंड के प्रभुत्व से स्वाधीन होने का प्रयास करने लगे। 13वां कारण है द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस। 10 मई 1775 ईस्वी को फिलाडेल्फिया में द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता बॉस्टन के एक व्यापारी जॉन हैनकॉक ने की। यहाँ पर एक घोषणा पत्र तैयार किया गया। इसके बाद कांग्रेस ने सेना का गठन किया और जॉर्ज वाशिंगटन को प्रधान सेनापति बनाया गया। ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेशों की मांगों को पूरा करने के स्थान पर 23 अगस्त 1775 ईस्वी को एक घोषणा पत्र जारी करके उपनिवेशों को विद्रोही घोषित कर दिया। इस प्रकार संघर्ष का सूत्रपात हो गया। थॉमस जेफरसन तथा बेंजामिन फ्रैंकलिन के नेतृत्व में स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया गया और फिर 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा की गई। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक महान घटना मानी जाती है। सामरिक दृष्टि से ही नहीं अपितु राजनीतिक दृष्टि से इस संघर्ष का अत्यधिक महत्व है। इंग्लैंड के निरंकुश शासन के विरुद्ध प्रजातंत्र की शानदार यह एक विजय थी। स्वतंत्रता संग्राम की सफलता के बाद अमेरिका में प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित हुई, जिसमें पहली बार सभी को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ।